हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS ट्यूब टेक। प्रीवियस लेक्चर में आपने वाइल स्टेटमेंट को देखा था कि वाइल स्टेटमेंट क्या होता है। यानी वाइल को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूँ तो हम बोलते हैं वाइल दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू प्लीज एग्जीक्यूट द बिलो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये आपका होता है वाइल लूप। अगर आप एक दूसरा इसका वेरिएंट चेक करते हैं जिसको हम बोलते हैं डू वाइल स्टेटमेंट्स। नाउ डू वाइल स्टेटमेंट्स इज अगेन सिमिलर टू योर वाइल लूप ओनली, बट देयर इज वन पेक्यूलर डिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। एक बहुत अलग सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। डू वाइल स्टेटमेंट को अगर आप इसका सिंटेक्स चेक करते हो वाइल के साथ, तो यहाँ पे जो कंडीशन चेक होती है वो बाद में चेक होती है और जो बॉडी का जो लूप बॉडी है वो पहले लिखी जाती है। अगर आप इस पर्टिकुलर कोड को चेक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करो कि देखो वाइल में हम पहले कंडीशन मेंशन करते हैं, फिर उसकी लूप बॉडी एग्जीक्यूट बताते हैं कि ये आपको पर्टिकुलर जो लूप है, बॉडी है, जो बॉडी ऑफ द लूप है या जो भी आप इसको कंसिडर करते हैं वो आपको एग्जीक्यूट करनी। बट इफ यू सी द सिंटेक्स ऑफ दिस डू वाइल पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या होता है, पहले आप लूप बॉडी को स्पेसिफाई करते हैं और फिर आप उसकी कंडीशन बताते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। नाउ व्हेन द राइटिंग पार्ट इज डिफरेंट देन डेफिनेटली जो उसका एग्जीक्यूशन पार्ट है वो भी डिफरेंट होगा। यानी आपने उसको सिंटेक्स वाइज डिफरेंट वे में लिखा है तो डेफिनेटली उसके एग्जीक्यूशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। लेट अस जस्ट कंबाइन दिस थिंग। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं इस प्रोग्राम को ऐसे लिखती हूँ, इंट a इक्वल्स टू 0। मैं लिखूंगी डू। नाउ यू हैव टू अप्लाई द ब्रेसेस। नाउ यू नीड टू स्पेसिफाई जो भी आप कंडीशंस इसके अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं। अभी हम सिंपल सेट ऑफ प्रोग्राम्स के लिए लिख रहे हैं कि हम इस लूप को सिर्फ समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी, सी आउट a, और मैं एंड लाइन लिखूंगी। मैं लिखूंगी a प्लस प्लस अगेन। वाई? बिकॉज वी नीड टू मूव टू द कंडीशन। अब यहाँ पे आप वाइल स्टेटमेंट को कहाँ लिखते हो, आप यहाँ पे लिखोगे आउटसाइड द लूप बॉडी। You will check the particular condition, whatever you want to check. A is less than 10 and then put a semicolon. इसको लिखने का तरीका बहुत अलग होता है। जब आप while statement लिखते हो तो while के आगे जब आप condition mention करते हो तो उसके आगे आप semicolon नहीं ऐड करोगे, but when you're writing with the do while statement तो while के आगे आपको semicolon ऐड करना पड़ेगा। Let's just first run it and see the difference। क्या इसके आउटपुट में कोई डिफरेंस है as compared to the previous one? So there is as such no difference। आपको कोई भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं दिख रहा है। Let's just do one thing। हमने क्या बोला कि यहाँ पे a की वैल्यू को मैं लेट सपोज 12 कर देती हूँ। अब आप इसकी कंडीशन चेक करो, क्या ये वैल्यू लेस देन 10 है? नहीं, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। सो एज पर द रूल ये आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है वाइल लूप के अंदर कि आप उस पर्टिकुलर लूप को एग्जीक्यूट करोगे जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे तो हमारी कंडीशन पहले ही फॉल्स हो रही, तो वो लूप एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। लेट्स जस्ट सी इज दिस रियली हैपनिंग और नॉट। कैन यू सी दैट इररेस्पेक्टिव आपकी कंडीशन गलत थी, आपकी कंडीशन फॉल्स थी, फिर भी आपका जो बॉडी है, जो लूप बॉडी है, वो एग्जीक्यूट हुई है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड द वाइल स्टेटमेंट। वाइल पहले ही कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही वो विद इन जो भी आपने स्टेप्स लिखे हैं या जो भी आपने कंटेंट लिखा है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ डू वाइल स्टेटमेंट, तो डू वाइल स्टेटमेंट एक बहुत डिफरेंट स्टेटमेंट है। वो सबसे पहले जो भी आपने लूप बॉडी को स्पेसिफाई किया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, आपकी कंडीशन ट्रू है, आपकी कंडीशन फॉल्स है, इट विल एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर बॉडी ऑफ द लूप एंड देन ओनली इट विल चेक द कंडीशन। सो इररेस्पेक्टिव आपका कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, आपकी जो लूप बॉडी है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही। दैट इज द कंपल्सरी पार्ट इन डू वाइल लूप, दैट whether the condition is true or false, the loop body will be executed at least once. So this is the major difference between the while statement and do while statement. अब प्रॉब्लम ये होती है या कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा ये होता है कि मैम कौन सा स्टेटमेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं। सो डू वाइल स्टेटमेंट आप वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको कंडीशन चेक करनी नहीं है और आपको जो आपकी बॉडी ऑफ द लूप है या जो लूप बॉडी उसको एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही करना है, इररेस्पेक्टिव वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यानी कई बार आपके पास ऐसे प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स आएंगे या कंडीशंस आएगी जहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस जो है वो एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप उसको एक बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कंडीशंस बिना चेक किए, तो उस केस में हम डू वाइल का यूज लेते हैं। अदरवाइज वाइल लूप इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्ट, आप उसको इजीली यूज अप कर सकते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्टेटमेंट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द लूप्स। इनका एग्जीक्यूशन पार्ट भी आप समझ चुके हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इनका एक काउंटर पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं फॉर लूप। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू एवरीबॉडी।